तो इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। खास सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मचारी संघों के साथ अभी बैठक की और सरकार अब एक नई पेंशन स्कीम लेकर आ रही है। ये एनपीएस की बात नहीं कर रहा हूं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। दरअसल खाका मूलतः पुरानी पेंशन योजना का है, लेकिन विपक्ष ना ले उड़े इसका क्रेडिट, इसीलिए नाम रख दिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और पुरानी पेंशन योजना के तहत जिस तरह से आपकी बेसिक पे का आखिरी जो तनख्वाह थी, बेसिक पे थी, उसका 50% आपको बाकायदा पेंशन के तौर पर मिला करता था, वही अब किया जाएगा। और मौत हो जाती है जो पेंशनधारी है, जो कर्मचारी है, तो उसकी धर्मपत्नी को या उसके पति को 60% अमाउंट भी मिलेगा। इसके अलावा एक न्यूनतम स्तर रखा गया है, वो 10,000 है, 10 साल की सर्विस। यहां पर ये पुरानी पेंशन योजना जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो अब सरकार ने इजाद की है, 25 साल की सेवा पर है। 10 साल अगर आपने सेवा की है तो 10,000 कम से कम, और उसमें महंगाई भत्ता भी जोड़ दिया जाए तो 15,000 रुपए की पेंशन आपको मिलेगी ही मिलेगी। और इसमें एक और खास बात जहां पर यह अलहदा अलग हो जाती है पुरानी पेंशन योजना से, उसमें जो कर्मचारी है उसको कोई कंट्रीब्यूशन, योगदान करने की जरूरत नहीं है। सरकार जो 14% दिया करती थी उसे अब बढ़ाकर 18.5% सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन आएगा। तो जो एक बड़ा मुद्दा बन रहा था और उसकी समीक्षा के लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी, अब यह सामने आ गई है सिफारिश, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगस्त का महीना है, 1 अप्रैल 2025 से यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता जुड़ चुके हैं। अंकित, यूनिफाइड पेंशन स्कीम कह रही है सरकार की कंट्रीब्यूशन को छोड़ दो, तो दरअसल ये पुरानी पेंशन योजना वापस आ रही है। वो नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते कि विपक्ष ले उड़ेगा सारा क्रेडिट, पर यहां पर सरकार झुकती दिख रही है। पर बड़ी खुशखबरी सरकारी कर्मचारियों के लिए भी। जी बिल्कुल, करीबन 25 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि लगातार ओपीएस एक ऐसा मुद्दा था, संदीप, हमको भूलना नहीं होगा कि पिछले जो है अगर हम जो 4-6 सालों के चुनावों की बात करते हैं तो वहां एक बड़ा मुद्दा रहा था, चुनावी मुद्दा रहा था, फिर चाहे वो हिमाचल की बात हो या अन्य राज्यों की बात हो। हाल ही में जो लोकसभा चुनाव खत्म हुए तो वहां पर भी ये एक बड़ा मुद्दा रहा था। और अब सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है, लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि पुरानी बोतल में एक तरीके से नया जो उसमें जो सामग्री भर करके बेची जा रही है, और बताया ये जा रहा है कि शराब नाम बदल दिया है, शराब पुरानी है, थोड़ा सा उसका फॉर्मूला बदला है। जी बिल्कुल, आप ज्यादा बेहतर उसको जो आकलन कर पा रहे हैं। लेकिन इवनिंग को आप बात शराब की करने लगेंगे तो इसी तरह का जवाब मिलेगा। संदीप जी, मैं हालांकि जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए इस समय निश्चित तौर पर जश्न का माहौल जरूर होगा, और शायद वो लोग इसको और ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर हम जो है उसके बात करते हैं, यानी कि सरकार की स्कीम की बात करते हैं, तो बताया क्या गया? बताया यह गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के जो टोटल राजनीति चल रही थी, तो न्यू पेंशन स्कीम के आने के बाद में जो तमाम तरह की आपत्तियां थी उसको लेकर के एक कमेटी का गठन किया गया, स्वामीनाथन कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद में देश ने दुनिया भर में क्या क्या मॉडल्स अपनाए जाते हैं उस पर चर्चा की गई, और यहां पर भी हमारे देश में भी जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचे। लेकिन संदीप, हमको जो है यह भी नहीं भूलना होगा कि विपक्ष ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। और जब आप नई पेंशन योजना लेकर आए थे तब आपने ये सारी समीक्षा और वर्ल्ड वाइड जो एक्सपीरियंस है उनका फायदा क्यों नहीं उठाया? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।